स्टडी क्लासेस ऑन में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम वीडियो में जो प्रीपोजिशन वर्ड है उनको भी फुल डिटेल में हम बता चुके हैं। तो आज हम उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज क्या कर रहा है, एक्सरसाइज का सबसे पहला क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन गिवन बिलो। जो ये वर्ड दिए हैं इनके यूज के बारे में हमें फिल करना है, फिल कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शी डिड नॉट कम हियर 3 o'clock। तो दोस्तों इसमें से एट टू विथ और इन ऑन का प्रयोग करना है। तो 8 o'clock 3 o'clock, तो 3 o'clock क्या कर रहा है, निश्चित समय को बता रहा है। तो निश्चित समय की बात हो तो हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या लगेगा, एट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू कट योर फिंगर ए नाइफ। तो नाइफ क्या है, एक औजार है। जब इंस्ट्रूमेंट का बात हो, जब किसी सेंटेंस में इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विथ। इसमें प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग होगा, WITH, विथ का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या है, आई कंग्रेचुलेट यू योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन की बात कर रहा है। तो इसका थोड़ा हिंदी में भावार्थ बता के बताते हैं। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, एग्जामिनेशन में आपके सक्सेस के लिए धन्यवाद देता हूँ। तो यहाँ पे एट का प्रयोग तो होगा नहीं, ना विथ का प्रयोग होगा। क्या हो सकता है, इनका प्रयोग, ऑन का प्रयोग, टू का प्रयोग हो सकता है। तो इनमें सबसे पहले हम बता दें क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। यहाँ पे ऑन का, आई कंग्रेचुलेट ऑन योर सक्सेस, जो आप अपने एग्जामिनेशन पर सक्सेस पाए हो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो इसका यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ही वाज बॉर्न गोमत इन यूपी। तो जो गोमत है यहाँ पे क्या होगा प्रीपोजिशन के रूप में। तो बता दें कि जो गोमत है क्या है, ये परफेक्ट लोकेशन, एक छोटे लोकेशन या कस्बे की बात हो रही है। तो जब छोटे लोकेशन या कस्बे की बात हो तो वहाँ पर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन के रूप में एट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एट का प्रयोग होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन क्या है, टुडे आई वॉक अप 8 o'clock। टुडे आई वॉक अप 8 o'clock। तो इसे सिंपली देख लो दोस्तों, 8 o'clock किस लिए यूज होता है, जो निश्चित समय की ओर बताता है। तो निश्चित समय की बात हो तो किस चीज़ का प्रयोग है, प्रीपोजिशन के रूप में एट का प्रयोग होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता मेट मी। मिस्टर गुप्ता मेट मी, जब मिस्टर गुप्ता है मुझसे मिले किस दिन, संडे को। हिंदी में तो को आ रहा है, को के रूप में हम एट और ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो संडे है, दिन की बात हो रही, तो जब दिन की बात हो तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लुक, यहाँ क्या, डैश द पिक्चर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पिक्चर की ओर देखो। तो पिक्चर की ओर, तो जब किसी ओर इशारा किया जाता है, पिक्चर या किसी ओर इशारा किया जाता है देखने के लिए, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लुक एट द दैट पिक्चर। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कम डैश मी टू द मार्केट। तो क्या होगा यहाँ पे, मार्केट, कम मेरे साथ, कम टू मीट टू द मार्केट को जाओ, किसके साथ, मेरे साथ। तो जब साथ की बात हो, किसी चीज़ के साथ की बात हो, किसी के साथ जाने की बात हो, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें प्रयोग क्या होगा, विथ। तो इसमें हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शी कुड नॉट गो डैश हर मदर विलेज। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक को हमको भरना है, फिल करना है। तो क्या कह, सी कुड नॉट। तो इसका हिंदी में एक बार भावार्थ निकाल के देख लेते हैं कि हिंदी में क्या कह रहा है। तो वह अपने माता के गांव नहीं जा सकती, माता के गांव। तो जब किसी की ओर इशारा कर किसी को बताया जाए को, तो क्या माता के, तो के की बात हो हिंदी में, तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। लेकिन टू का प्रयोग एक रूप में और करते हैं कि जब किसी को दिखाए, किसी के रूप में बताया जाता है, या किसी स्थान को बताया जाता है, या स्थान को जाना हो, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन, वाइल फ्लाइंग बॉम्बे मिस्टर अनिल हैड ब्रीफ स्टॉप ओवर द उदयपुर। तो वाइल फ्लाइंग, तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे जो बॉम्बे है, बॉम्बे की ओर जाने की बात हो रहा है। इन तो हो नहीं सकता, विथ भी नहीं हो सकता है, टू ऑन सब नहीं हो सकता है। कौन हो सकता है, टू हो सकता है, ओनली टू। क्या कर रहा है, अगर बॉम्बे को यहाँ पे हिंदी में भावार्थ निकालेंगे तो को होगा। लेकिन क्या है यहाँ पे जो इसका इंग्लिश में ही भावार्थ निकाला जाए,
ये इशारा दिखा रहा है, किसी की जाने की स्थिति को बता रहा है, बॉम्बे को जाने की स्थिति की बात कर रहा है, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग होगा। तो 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू नॉट स्प्रेड द कारपेट द फ्लोर, वाई वी डू नॉट स्प्रेड द कारपेट द फ्लोर, तो क्यों तुम क्यों कारपेट को फैला नहीं सकते, तुम कारपेट को क्यों फैला नहीं सकते, फ्लोर पे फैला नहीं सकते। तो क्या होगा, फ्लोर की बात हो रही है, तो फ्लोर पे क्या हो, सतह की बात हो रही है। ये क्या फ्लोर, जब किसी सतह पर किसी वस्तु की बात हो, रखने की बात करो या टच की बात हो, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज शी लुकिंग, क्या कह रहा है, व्हाट इज शी लुकिंग। तो यहाँ पे जो है लुकिंग क्या है, लुकिंग क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हम लुकिंग एट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपस में ही बात कर रहा है ना, व्हाट इज शी लुकिंग एट, लुकिंग इन, तो यहाँ पे इन का प्रयोग हुआ, पार्टिसिपल के रूप में इन का प्रयोग होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13, अगला क्वेश्चन 13, व्हाट योर बुक डैश पेज 80। तो यहाँ पे पेज 80 एग्जैक्ट लोकेशन की बात करिए, क्या एग्जैक्ट लोकेशन की जब बात हो, जब पर्टिकुलर एकदम लोकेशन जो कंफर्म हो, तो वहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करते हैं। जो पेज 80 है, पेज 80 क्या लोकेशन को एकदम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, किसी बुक में पेज 80 को बताया जा रहा है, यहाँ पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। और अगले की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन, इज ही हिज रूम, क्या है, इज ही डैश हिज रूम। तो क्या हो रहा है, वह अपने रूम को, तो हिंदी में अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे हम इनका प्रयोग करेंगे। तो क्या है, इज ही इन हिज रूम, क्या वह अपने रूम में है, क्या वह अपने रूम में है। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में इनका प्रयोग करेंगे। तो प्रीपोजिशन के रूप में इनका प्रयोग करेंगे। तो 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 15 क्वेश्चन, ही वाज किल्ड बाय द रोबर, ही वाज किल्ड बाय द रोबर डैश एन एक्स। तो यहाँ पे एक्स क्या है, औजार है। तो जब औजार की बात हो, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में 100% बता दें कि विथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति की बात हो, व्यक्ति के द्वारा हो, से की स्थिति में हम जानते हैं कि बाई, विथ, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब उसमें भी कुछ बातें होती हैं, जो बाई होता है व्यक्ति को बताता है, विथ होता है जो वस्तु के औजार के रूप में बात करता है। देखो यहाँ पे रोबर क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के रूप में बाई का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक्स क्या, कुल्हाड़ी क्या, औजार है, तो यहाँ पे हम विथ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन के रूप में विथ का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।